है जिसमें नॉर्मल प्रोसीजर से हट आप को बाज़ औक़ात इससे नबर्द आज़मा होना पड़ता है। तो मैं ये समझता हूँ कि कल का जो रद्द-ए-अमल है और वो फिर अगेन उस जगह पर जिस जगह को मैं बार बार रिपीट करके कह रहा हूँ ताकि लोगों के हाफ़ज़े में एक बात जाए कि एक ऐसी जगह जहाँ पर बजट बनना है, एक ऐसी जगह जहाँ तकरीर होनी है, एक ऐसी जगह जहाँ दलील दी जानी है, एक ऐसी जगह जहाँ कानून बनना है, एक ऐसी जगह जहाँ पर बहस के बाद आपने किसी नतीजे पर पहुँचना है, इन 22-25 करोड़ लोगों के मसाइल का हल तलाश करना है, इनकी गुर्बत में कमी लाने की बात करनी है, इनके मसाइल को हल करने की बात करनी है। वहाँ पर आपने इनकी आसानी के लिए कुछ जमहूरियत के समरात कैसे उन तक पहुँचेंगे। तो अगर वहाँ पर आपका सिर्फ शोर शराबा और वो इतना डोमिनेंट हो जाए कि दहाइयों पर मुहित हो जाए, तो फिर मुझे इस बात पे शक है, मुझे इस बात पे मैं सोचने पर मजबूर हूँ कि इफ़ादियत कम होती जाएगी और होते होते ये मतरूक हो जाएगी। और इसमें आप सब लोग, आप आज आप लिविंग हिस्ट्री हैं, आज आप सब इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपका जो आज का रवैया है इसका फैसला तारीख करेगी। और ये मैं आज यहाँ पर खड़े होकर पिछले 5 साल की, उससे पिछले 5 साल की बात तो कर सकता हूँ। तो मुझे यकीन है कि मौलाना दलील से बात कर सकते हैं, मुझे यकीन है कि अली मोहम्मद दलील से बात करते हैं। आए बताएं तो सही कि अगर आपने इसका मुकाबला करना है तो कैसे करना है। लेकिन अगर आप सिर्फ ये कहें कि ये मौजूदा हुकूमत जो भी काम करेगी उसके ख़िलाफ़ आप नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ पर भी आप पॉलिटिकल डिवाइड का हिस्सा बनेंगे और इस तरह से आप उस क्लीवेज को डीपन करते चले जाएंगे, तो ये वो लॉसेस हैं जिनको रिकवर करने के लिए हो जाएंगे। ये कामयाब होगा अज़्म इस्तेहकाम। ये आपको इस कौम की सलामती और बका का मामला है, इस पर हम सब यकजा हैं। चंद शरपसंद वो गिरोह जो अपने ज़ाती मुफाद की खातिर इस तरह की एक सूरत हाल कायम करना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता था, जब असद कैसर कल टीवी पे बैठे थे, मैं देखना चाहता था कि वो क्या कहते हैं, बट उनके पास कहने को कुछ भी नहीं था। मैंने उस तकरीर, उस शोर शराबे में होती तकरीर में से कुछ समझने की कोशिश की कि क्या कह रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ समझने को नहीं मिला। आपका अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर अगर एतराज़ है, केपी में आपकी गवर्नमेंट है, वहाँ पर मौलाना की जमात की एक बड़ी हैसियत है। ये कहना दुरुस्त है कि सियासी जमातों को इसमें अपना किरदार अदा करना होगा, तो मैं सिर्फ तनबीह कर रहा हूँ, वॉर्न कर रहा हूँ कि 2 नुकसानात उठाएंगे हम। एक, अगर आपका यही रवैया रहा तो यकीन जानिए कि पाकिस्तान की सलामती को आप दाव पर लगा रहे होंगे। वो सियासी जमातें जो अपने ऊपर सियासी जमात का लबादा ओढ़ कर अपने ज़ाती मुफाद की खातिर किसी न किसी तरह से इस तरह का मामला उठा के चलते हैं। तो मेरी सिर्फ इतनी दरख्वास्त है कि कम अज़ कम, इससे पहले तो हमने देखा कि एक किस्सा पारीना हुआ कि कभी किसी वज़ीर ख़जाना ने बजट की तकरीर पढ़ी होगी, शायद कभी, मुझे तो नहीं याद, मेरे हाफ़ज़े में तो नहीं है। कम से कम 20-25 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि वज़ीर ख़जाना खड़ा होता है और साथ ही कॉपियाँ फटनी शुरू हो जाती हैं, साथ ही उनको फाड़ कर, मैं ख़ुद इस जुर्म का शरीक रहा हूँ। मैं इस बात पर कि अपोजिशन सुने बगैर शोर मचाए उसका हिस्सा रहा हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा किसी को इस पर कुछ कह नहीं सकता, लेकिन देयर हैज़ टू बी अ स्टॉप टू इट।